कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि सेंड मी अ प्रॉब्लम एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 10-15 लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स भेजे, कुछ लोगों ने डीएम भी करे। तो ये प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, और ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है ऑकवर्ड सिचुएशंस। ये क्वेश्चन पूछा है कर्तव्य ने। कर्तव्य मेरा छोटा भाई है, जिसको नहीं पता, तो वो 10th ग्रेड में है अभी, तो मतलब बच्चा ही है, स्कूल में अभी। तो मैं समझता हूँ ऑकवर्ड सिचुएशन बेसिकली उसके लिए हर चीज़ होती होगी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, आई यूज्ड टू गेट ऑकवर्ड ऑल द टाइम। आई वाज वेरी शाय, बट ये तो शाय भी नहीं है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने कल इसका क्वेश्चन देखा था, तो मैंने पूछा ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब क्या, थोड़ा सा स्पेसिफाई करो। तो उसने बोला कि जैसे भैया मतलब अपन फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग इन एन एट्रियम, और आप ऐसे जैसे कोई आप ऐसे जा रहे हो तो सामने वाले भी उस साइड आ जाता है, फिर यू डिसाइड टू स्विच वेज, तो आप उधर जा रहे हो तो वो भी उधर चले जाता है। तो उसने कहा कि ये ऑकवर्ड हो जाता है। मैंने बोला इसमें ऑकवर्ड जैसा तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। ठीक है, मतलब इट्स फनी दैट इट हैपेंस, सबके साथ होता है। तो यार अक्ष, जितना हो सके कर, मतलब जितनी ऑकवर्ड चीज़ें तू कर सकता है ना उतना कर, इनको एंजॉय कर, इसमें मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है एंड आई जेन्युइनली लव टू मेक पीपल ऑकवर्ड ऑन पर्पस। मैं बहुत करता हूँ ये। इट्स काइंड ऑफ आई लाइक इट। अक्षत कनौजिया पूछता है ये लड़कियां अपने एक्स को भूलती क्यों नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट जस्ट गर्ल्स। बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं जो कि मूव ऑन नहीं कर पाती इजीली, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू नेवर नो कि किसी के रिलेशनशिप की क्या हिस्ट्री रही है। सो इट्स वेरी इजी टू से कि यार ये मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा है, हमेशा इसके एक्स को भी याद करती रहती है। बट लेट मी टेल यू द प्लेस दैट यू आर इन राइट नाउ, इट इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी। आई से दैट यू मूव ऑन। आई मीन ऑफकोर्स यू कम्युनिकेट कि क्या प्रॉब्लम है विद दिस गर्ल दैट यू आर टॉकिंग टू। उससे बात करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो। और अगर अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इफ शी स्टिल हंग अप ऑन हर एक्स, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू स्टे देयर। मतलब यू गोना एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। तो मेरा सजेशन ये है कि मूव ऑन। अगला है सूरज ने पूछा है फोकस एंड कंसिस्टेंसी। उसका तो मुझे एक ही सोल्यूशन दिखता है, दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज। आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से यू नीड टू मैनेज योर टाइम, आई गेस। और आई थिंक फोकस और कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ पे हो सकती है जो आप जेन्युइनली करना चाहते हैं। यू कैन नॉट फोर्स ऑल दीज थिंग्स। फोर्स कर भी लोगे तो ऑब्वियसली बात है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जैसे सपोज जैसे तू व्लॉग्स बनाता है, ठीक है, तुझे व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है। अब ये मानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि तुझे जो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है उसमें तेरा फोकस नहीं हो रहा है, तो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है। उसके या तो अदर रीजंस है, या तो कोई पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से यू कैन नॉट फोकस ऑन योर वर्क। तो आइडियली यू शुड बी, आई मीन यू शुड प्रायोरिटाइज योर वर्क ओवर एवरीथिंग। बट इफ यू आर नॉट एबल टू फोकस, देन आई गेस यू नीड टू फाइंड आउट की प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं, फिगर आउट दोज प्रॉब्लम्स। वंस दे आर सॉर्टेड, आई प्रॉमिस यू आर गोना बी एबल टू फोकस एंड यू आर गोना बी कंसिस्टेंट। आकाश पूछ रहा है कि स्लीप शेड्यूल, ये तो यार मेरा भी प्रॉब्लम है। आज सुबह की बात है, मम्मी और पापा दोनों ने मुझे थोड़ा थोड़ा डांटा कि ये शेड्यूल क्या चल रहा है, सुबह 5-5:30 बजे सोते हो, अच्छी बात नहीं है, ऐसा वैसा। अब गलत बात तो है, देखो जो एक देखो मतलब कुछ लोग, मैं मानता हूँ कुछ लोग रात को प्रोडक्टिव होते हैं, जो कि रात को काम करते हैं, यू नो, जो कि फील अ लिटिल लॉस्ट। एक सेकंड दो यार मेरे को। हाँ सॉरी। तो हाँ, तो स्लीप शेड्यूल फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद ने भी बीच में ट्राई करा था। आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 5 in the morning। रात को 10 बजे सोना चालू करा था। ऑनेस्टली मुझसे तो नहीं हुआ। मैंने 2-3 दिन ट्राई करा। इट्स डिफिकल्ट एंड आई एम गोना स्टार्ट इट अगेन, क्योंकि ये करना तो है, क्योंकि अब पता है कि ये दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी डन। और ये सही चीज़ है। रात को लेट तक जगना इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। तो यार मैं खुद इसके ऊपर कर रहा हूँ वर्क अभी, एंड आई वुड सजेस्ट कि यू ऑल्सो वर्क ऑन इट। और इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि यार थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा चीज़ों को लेके, थोड़ा सा काम पे फोकस करो। देखो कि रात को लेट तक जगने से कुछ प्रोडक्टिव तो हो नहीं रहा है। आई एम अज्यूमिंग यू आइदर यूज योर फोन और यू
कंज्यूम एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, कोई वेब सीरीज या कुछ ना कुछ चल रहा होगा अभी, या किसी से बात कर रहे हो जैसे रात तक, तो आई अंडरस्टैंड, अच्छा लगता है क्योंकि रात का ये चीज़ है कि फ्री टाइम बहुत सारा मिल जाता है, तो ऐसा पीसफुल लगता है क्योंकि कोई आपको बॉदर नहीं कर रहा है उस टाइम पे, एक प्राइवेसी मिलती है, आई अंडरस्टैंड, बट आई वुड से इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये स्केड्यूल इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं लगता है मुझे, तो चेंज करना तो ज़रूरी है। मंताशा पूछती हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड व्हेन लिविंग विद जॉइंट फैमिली। ओके, आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। वी आर अ फैमिली ऑफ 30 पीपल, 30-35 पीपल। तो यार आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। सबसे पहली बात privacy इज़ लाइक आवर मेन कंसर्न, क्योंकि privacy बिल्कुल नहीं मिलती है। यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल। तीसरी चीज़, आपको हमेशा सबका सोच के चलना पड़ता है कि यू नो एनी डिसीजन यू टेक इट्स गोना अफेक्ट ऑल दीज पीपल, तो सबका सोच के चलो, तो कहीं ना कहीं एक फ्रीडम भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मतलब कुछ ना कुछ मुझे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ किसी ना किसी से काम मिलता रहता है कि ये काम कर दे, वहाँ जाए तो ये ले आना, और ऑनेस्टली मैं इरिटेट होता हूँ, बिल्कुल होता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि यू जस्ट बी वोकल अबाउट योर फीलिंग्स, यू टॉक टू देम। घर में जो भी आपको बॉदर कर रहा है, जैसे कोई भी पेरेंट्स के साथ, तो मैं तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ही फ्रैंक हूँ, दे नो मी इनसाइड आउट, उनको सब पता है मेरे बारे में। पर जैसे सब इतना हमारे क्लोज नहीं होता है ना, तो जैसे कोई अभी आपको बॉदर कर रहा है, मान लो आपको कोई कज़न है जो जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो उसको जाके बताओ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और प्यार से। मैं समझता हूँ कि प्यार से हर काम होता है, तो प्यार से बात करनी है, ठीक है, ऐसे बदतमीजी नहीं करना है बिल्कुल भी। तो उनसे प्यार से बात करना है, अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी है, एंड आई होप कि कोई सोल्यूशन निकल आए। गुड लक। द सीक्रेट, मुझे उसका यूजर नेम प्रोनाउंस करते आता ही नहीं है। द सीक्रेट, इज इट सिलहुट ही होना चाहिए, वट एवर। सो शी सेज माई प्रॉब्लम इज यू। ठीक है, मतलब मैं आपके नहीं, मैं बहुत लोगों की प्रॉब्लम हूँ मैं। हाउ डू आई आंसर दिस? I know you meant it sarcastically. I mean, I'm not sure, but I'm hoping that you meant it sarcastically. Aryan Surana, who happens to be one of my closest friends, ये पूछते हैं कि pseudo feminists bashing men left, right and center and dictating how not all men isn't a valid. ये पूरा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है मेरे पास में, बट मुझे समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है। देखो यार, हम ये डिनाई तो नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की एग्जिस्ट नहीं करती है, बिल्कुल करती है, हर जगह करती है। गांव में, शहरों में, मेट्रोज़ में भी, हर जगह करती है। मेट्रो सिटीज़ में भी करती है, मुंबई और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिन्हें हम आगे मानते हैं कि भाई छोटे शहरों से ये शहर आगे हैं, वहाँ पे भी पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, बहुत जगह करती है। लेकिन धीरे धीरे चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हम सब this conversation around feminism has moved so beyond, और धीरे धीरे चेंज तो आ रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही समझ में नहीं आता है अच्छे से। बहुत सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ये उन्होंने जो बात बोली सूडो फेमिनिस्ट्स की कि दे मेक इट ऑल अबाउट वन जेंडर, कि भाई अगर मर्द ऐसा करते हैं तो सब लड़कों को ही ब्लेम करो, वो गलत बात है। जनरलाइज करना, इन चीज़ों को एक्सट्रापोलेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैनिश बोल रहा है इनएबिलिटी टू प्रायोरिटाइज। यार ये तो अब मेरा खुद का प्रॉब्लम है, इसमें से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे भी हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि अब है भाई ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। बस इसका सोल्यूशन ये है जैनिश की, अगेन मेक अ लिस्ट, पिक अ पेन एंड पेपर और उस पर लिखो कि क्या चीज़ें आपके लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है ना। चीज़ों को उस हिसाब से फिर एक लिस्ट बना लो कि मुझे सबसे पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। जैसे आइडियली इट शुड बी योर वर्क एंड योर फैमिली, उसके बाद में फ्रेंड्स आते हैं, या फिर डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपके लिए कोई और चीज़ हो सकती है। तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो अपने हिसाब से एंड देन कमिट टू इट। ठीक है, ऐसे पेन पे लिख के, ऐसे पेपर पे लिख के खाली उसको साइड में रखना नहीं है, आप ऐसे कहीं पे पिन करके रखना नहीं है उसको। वी डू हैव टू फॉलो इट, तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है। परिधि पूछती हैं कि काइंडनेस हैज़ बिकम रेयर। आई नो एंड इट्स वेरी सैड। आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज दैट काइंडनेस इज एक्चुअली
इट्स अ सुपर पावर। लोगों से प्यार से बात करना, पोलाइट रहना। आई थिंक काइंडनेस रेयर इसलिए हो गया क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव आइदर, आई मीन सम, जैसे अगर कोई बहुत अच्छे से बात करता है सबसे, तो उसको 2-3 बार या 4-5 बार उसके ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अच्छा होने की वजह से उसको हर्ट हुआ है कि भाई लोग यूजुअली ये करते हैं दैट दे टेक नाइस पीपल फॉर ग्रांटेड। तो काइंड होने के साथ साथ हमें स्मार्ट होने की भी ज़रूरत है, ठीक है। नेवर बी नाइस टू अ पॉइंट दैट पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, मतलब लोग आपको बेवकूफ़ ना समझें। अब मैं समझता हूँ कि आपके हाथ में नहीं है। और एक और बात कि जो लोग काइंडनेस को वीकनेस समझते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर बीइंग नाइस टू समवन एंड दे डोंट रिटर्न द सेम एनर्जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डील विथ। अब उनके पास अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स खुद की हैं कि वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं औरों से। जब भी कोई इंसान बदतमीजी करता है या फिर बुरी तरह से बात करता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि वो अंदर से परेशान है, तो उसको अभी बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसिंग करना बाकी है। सो आई तो फील सॉरी फॉर सच पीपल जो कि बदतमीजी करते हैं या फिर आर मीन टू अदर पीपल, ठीक है। तो यही है। सॉरी यार, मेरे को सर्दी हो गई, पता नहीं क्यों, बीच में 3-4 बार। एनीवे, सो अमन पूछ रहा है कि व्हाई किड्स आर लूजिंग द रियल आइडेंटिटी इन द सोशल मीडिया फेम रेस। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। में दिस कैन बी अ होल अनदर वीडियो एंड आई माइट मेक इट, पर अभी मैं ब्रीफ में आंसर कर देता हूँ। देखो, हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया आने की वजह से एक वियर्ड सा कंपटीशन क्रिएट हो गया इंटरनेट पे कि किसकी लाइफ ज़्यादा हैपनिंग है, ठीक है। नाउ एवरीवन वांट्स टू बी द बेस्ट। तो किड्स एंड इवन पीपल फ्रॉम आर एज ब्रैकेट वो भी ये करते हैं कि वो पोस्ट नहीं करते जो उन्हें करने का मन है। जैसे पीपल, इट्स ऑल अबाउट एंगल्स नाउअडेज कि कौन सा एंगल पे एस्थेटिक लग रहा है पिक्चर, या फिर इस पिक्चर की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहिए, ब्रांड्स होने चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट दैट नाउ। पीपल नाउअडेज दे डोंट पोस्ट व्हाट दे एक्चुअली वांट टू। तो ये मैं भी पहले ऐसा ही करता था कुछ टाइम, जब मैं कॉलेज में था। जब मैं कॉलेज में था ना, मैं खुद ये करता था कि मैं पिक्चर्स खिंचवाते टाइम बहुत ही स्पेसिफिक होता था कि यार मुझे पिक्चर ऐसा ही चाहिए, इस एंगल से चाहिए, इट शुड लुक एस्थेटिक। तो एज लॉन्ग एज यू डूइंग इट फॉर मनी, इफ यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, इट्स फाइन, इट्स योर जॉब। लेकिन अगर आप यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू स्टिल डू इट, मतलब आपकी इच्छा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडरस्टैंड कि मतलब आई पर्सनली डोंट फाइंड इट एज अ हेल्दी बिहेवियर। आई थिंक वन शुड बी एबल टू पोस्ट वट एवर दे वॉन्ट, और कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी है। पुष्पा बेटी जो कि अंशदीप है, वो बोलते हैं एस ओवर टिटीज, टोटली अग्री। मुस्कान ने सिर्फ एक इमोजी भेजा है, और क्यों भेजा है वो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए। अब जो मुझे डीएम्स आए हैं वो देख लेते हैं। ये मेरी एक फ्रेंड, इन्होंने पूछा है कि गाइज डीएमिंग वुमेन रैंडमली यूजिंग 6 words and invites and women hesitating in making it an issue and mostly pushing it under the carpet. First of all, I'm really sorry to all the girls watching this. मेरे को पता है कि हर लड़की के साथ में, और मैं 99% भी नहीं कह रहा, मैं 100% कह रहा हूँ, एवरी गर्ल मस्ट हैव हैड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस जो इसके आसपास का है कि या तो कोई डीएम्स में बदतमीजी कर रहा है, या कोई डेस्परेटली you know what I'm saying. तो ये चीज़ें यार, I think all the boys watching should hear me out on this. ये बहुत ही घटिया बिहेवियर है, ठीक है। Shouldn't really text someone on the internet unless you know them in person. At least on Instagram चलो ठीक है। If you wanna meet strangers, उसके लिए dating apps है, ठीक है। और Instagram पे भी चलो ठीक है, आपने DM करा, फाइन, वहाँ तक ठीक है। बट लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर शी इजंट रिटर्निंग द सेम एनर्जी, दैट्स योर क्यू, वहीं पे रुक जाना चाहिए। दैट्स योर क्यू टू स्टॉप कि नहीं, दिस गर्ल इजंट इंटरेस्टेड, सो लेट्स नॉट पुश इट। लोग जो हैं बहुत ही घटिया हरकतें करते हैं, सेक्सटिंग चालू कर देते हैं विदाउट द कंसेंट। लुक, एज लॉन्ग एज यू हैव कंसेंट, इट्स ओके।
लेकिन जब आप बिना पूछे ज़्यादा ओवर फेमिलियर होके, ओवर फ्रेंडली होके आप किसी के साथ सेक्सटिंग करते हो, या फिर उनको आप सबसे घटिया चीज़, यू सेंड देम ऑब्सक्योर पिक्चर्स, आप उनको न्यूड्स भेज देते हो, और इवन शेयरिंग डार्क मीम्स या फिर ऐसे मीम्स जो कि किसी को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट फ्रेंड्स विद देम, आप उनको ऑब्वियसली जानते नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर है, आप उनसे इंटरनेट के थ्रू फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और आप उनको ऐसी चीज़ें भेजोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो अनकंफर्टेबल होंगे. तो ये चीज़ें यार बहुत गलत है, ऐसा प्लीज़ मत करो, क्योंकि ये दिस इज़ अ वेरी एम्बैरसिंग साइट फॉर अ थर्ड पर्सन. एक तरीका बताता हूँ. नेक्स्ट टाइम यू टेक्स्ट अ गर्ल, ठीक है, और अगर वो आपकी मतलब ऑब्वियसली इफ इट टर्न्स आउट दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको वहीं पर रुक जाना है. और उसके आगे अगर बढ़ने का मन करे, अगर ऐसा लगे कि नहीं मैं तो और आई एम गोना पुश इट नाउ, तो इमेजिन करो कि आपको मतलब बाकी दुनिया के सारे लड़के देख रहे हैं ऊपर से, कहीं ना कहीं से ऊपर से या कहीं से भी वो आपको देख रहे हैं. उनके लिए कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा कि आप लड़के आपको भाव दे नहीं रही, तो भी आप उसके पीछे लगे हुए हो. इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी. यू शुड टॉक टू समवन जो आपसे बात करना चाहता है. ऐसा थोड़ी कि कोई लड़की है आपको पसंद है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती तो आप लगे पड़े हो. ये कैसा बिहेवियर है, गलत बात है. एंड इफ़ यू रियली वांट टू मीट स्ट्रेंजर्स, तो डेटिंग ऐप्स है ना, उसके लिए बम्बल इंस्टॉल करो, टिंडर इंस्टॉल करो. वहाँ पे भी बदतमीजी नहीं करना है. वहाँ पे पहले देखो कि वाइब है क्या, ठीक है. फर्स्ट गेट टू नो द पर्सन अ लिटिल बिट, एटलीस्ट समझो कि वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है. इफ़ यू बोथ आर ऑन द सेम पेज तो करो ना बात. कौन मना कर रहा है? फिर तो मतलब हम कौन होते हैं बोलने वाले? कोई कुछ भी नहीं होता. इट्स योर लाइफ, जो करना है करो. लेकिन जब आपको दिख रहा है कि कोई लड़की अनकंफर्टेबल है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, उसको पुश करने से क्या मतलब है? बेवकूफ़ हो क्या? क्यों करते हो ऐसा? नॉट हैविंग द एबिलिटी टू टच इवन नॉर्मल थिंग्स ड्यू टू कोविड. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टच? मतलब तो ये पहले मैंने जब ये डीएम देखा था तो मैंने लाइक करके छोड़ दिया था. मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या जवाब दूँ उसका. फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ने आगे से डीएम करा, लाइक अ नॉर्मल रेलिंग इन अ पब्लिक स्पेस. तो मैंने बोला थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन. तो यार अब ये तो अभी ग्लोबल प्रॉब्लम ही चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, मास्क पहनो, ग्लव पहनो, फिर जो टच करना है करो. कौन मना कर रहा है? गाइज ये तो थे क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस. मैंने ये सोच के वो डाला था स्टिकर की हर प्रॉब्लम के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा. बट मैंने जब क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा नहीं, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने क्वेश्चंस पूछे. इंटरैक्टिव ऑडियंस है आप लोग. मेरे को अच्छा लगा कि आपने ऐसे इसका स्टिकर का यूज़ किया और क्वेश्चंस पूछे. बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप कि मैंने लाइक अ फ्रेंड आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया आपको. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच. मेरा आउटरो हमेशा थोड़ा सा लंबा होता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बाय कैसे बोलूँ. और सच बोलूँ तो जाने का मन करता नहीं है मेरा, पर ये वीडियो कभी ना कभी तो ख़त्म करना ही है, इसलिए जाना पड़ता है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है. मैं आई एम अ वेरी नाइस पर्सन. मेरे बहुत अच्छे और कुछ सपने हैं मेरे, तो वो पूरे हो सकते हैं अगर हम सब साथ में मिलकर काम करें, ठीक है. अगेन इंट्रो बहुत लंबा हो रहा है. आई नीड टू गो नाउ. बाय, गुड बाय, सी यू लेटर. लॉट्स ऑफ लव.